हेलो एवरीवन। तो आज जो है फाइनली नोटिस आ चुका है जिसका सभी नीट के बच्चों को, टीचर्स को और जितने भी इंस्टीट्यूट्स है सबको इंतजार था कि जो नया सिलेबस है नीट का वो क्या होगा। ठीक है, मतलब कितने चैप्टर्स से नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने चैप्टर से नहीं आएंगे वो क्लियर हो चुका है। 6 अक्टूबर 2023 2023 का जो है आ चुका है। मतलब अब 2024 में जो एग्जाम होने वाला है नीट का बिल्कुल लिखा गया, इट इज नोटिफाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स स्पेशली टू द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट की बात की गई है यहाँ पर। तो जितने भी अपने पास कैंडिडेट्स हैं 2024 में, उसमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो सब लिख दिया गया। सिलेबस फॉर नीट 2024 क्लियर है। तो फिजिक्स का पहले यहां पर हम लोग बात क्या करने वाले हैं, क्लास 11-12 नीट सिलेबस फॉर केमिस्ट्री ओनली। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया और ये अपने पास केमिस्ट्री पोर्शन यहां से है। तो केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आएंगे और उसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो टॉपिक तो सब आना ही आना है, चैप्टर्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है नीट 2024। ठीक है, नीट 2024 के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब 11 का कौन सा पोर्शन है उसको देख लेते हैं, फिर 12 का कौन सा पोर्शन होगा उसको देख लेंगे। क्लियर है। तो टोटल इसके पहले जो है या फिर इससे पहले जो भी नीट हुआ था केमिस्ट्री में 11-12 मिलाकर के कुल मिलाकर के 30 चैप्टर्स थे। क्लास 11 में 14 और क्लास 12 में 16 चैप्टर्स। क्लियर है। लेकिन अब उस टोटल 30 में से 6-7 चैप्टर्स गायब हो चुका है, हटा दिया गया है। कौन कौन सा हटाया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखा गया है अपना 11th का पोर्शन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बिना तो केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता है। फिर आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th का ही पोर्शन था। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इनऑर्गेनिक का है बट इसको यहां लगा दिया गया है, आगे इनऑर्गेनिक पोर्शन भी मिलेगा। तो ये फिजिकल हो गया। ओके, फिर अपने पास यहां पर पूरा ये लिखा गया इतना से बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो टॉपिक सब कवर होना है, मतलब जो चैप्टर यहां लिखा गया है उस चैप्टर में जितना भी टॉपिक है वो सब पढ़ना, उसको कहीं स्किप नहीं करना है। ठीक है। फिर आ गया केमिकल थर्मो, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जो था ना वो हट गया। तो एक चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म, लेकिन उसके कुछ कुछ पोर्शंस जो थे ना वो जरूरी थे, वो अभी भी रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये यहाँ मतलब पोर्शन में, मतलब टॉपिक्स में कुछ रिडक्शन का मामला नहीं होगा। तो हमारे पास ये फिर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन। अब हम क्लास 12 में आ चुके हैं, सॉल्यूशन का एक पोर्शन है। फिर इक्विलिब्रियम केमिकल और आयोनिक दोनों इक्विलिब्रियम रहेगा। क्लियर है। जब ये हो गया तो रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ध्यान देना है थोड़ा सा, क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स 7 चैप्टर था। अब उस 7 में से सिर्फ अपने पास क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म। तो एक चैप्टर फिजिकल से यहां खत्म हो चुका है। क्लियर है। बाकी ऊपर 12 में अगर बात करें तो सॉल्यूशन आ चुका था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, सॉलिड स्टेट कहीं नहीं दिखेगा, मतलब सॉलिड स्टेट खत्म। और क्या है इलेक्ट्रो के साथ, केमिकल काइनेटिक्स। फिर एक सरफेस केमिस्ट्री भी होता था जो नहीं है, और इनऑर्गेनिक आ चुका है। तो कितना चैप्टर आ गया अपने पास, 8 चैप्टर। तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री में 10 होता था, 10 में से 2 चैप्टर, सॉरी 11 चैप्टर्स होते थे, उसमें से 3 चैप्टर खत्म हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। ये 3 से अब नीट 2024 में क्वेश्चंस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अपने पास, यूनिट 9 इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक क्लास 11 से शुरुआत किया गया है, पीरियोडिक टेबल है, पूरा आना है, अच्छे से पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, कुछ मिस नहीं करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग तो ऊपर ही आ चुका था। ठीक है। फिर अपने पास पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में लिखा गया है साफ से कि 13 से लेकर 18 तक
कुछ भी नहीं छोड़ना है, पी ब्लॉक को बढ़िया से पढ़ना। और क्या क्या, जनरल इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्या, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। इसमें एक राहत वाली सांस क्या है ना इस चैप्टर में, कि जनरल ट्रेंड्स मतलब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो, और कुछ यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, बस इतना ही है। मतलब और जो हम लोग पढ़ते थे उसमें कंपाउंड्स जा जा करके कि इसके ये एसिड्स है, ये ऑक्साइड्स है, ये फलना वो सब अभी फिलहाल तो कहीं नहीं लिखा गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये कुछ नहीं। तो इसको तो बहुत इजी, मतलब पीरियोडिक टेबल इतना पढ़ लेंगे ना तो ये पी ब्लॉक निपट जाएगा, इतना ही मान के चलना है। डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें पूरा चीज दिख रहा है ना। हाँ, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट है, यहां कोई रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक पूरा पढ़ना है। फिर क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो अच्छा चैप्टर भी है और हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। इस बार भी पूरा का पूरा ये कहां तक गया है वो देखते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कंपाउंड आइसोमेरिज्म आ रहा है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी, कलर, मैग्नेटिक, सब आ चुका है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जितने टॉपिक्स कवर हो रहे थे उन सबको यहां ले लिया गया है। ठीक है, फिर है ऑर्गेनिक। अच्छा, इसमें हटा कौन कौन सा टॉपिक था? हाइड्रोजन नहीं दिखा, एस ब्लॉक नहीं दिखा, मेटलर्जी भी नहीं। तो 3 चैप्टर यहां से भी गायब हो चुका है, क्योंकि क्लास 11 इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब था। टोटल 5 चैप्टर्स थे, जिसमें से पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग दिखा। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक 11 से नहीं है। क्लास 12 में 4 चैप्टर था इनऑर्गेनिक का, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक का था। कौन कौन सा? मेटलर्जी, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक तो यहां मेटलर्जी नहीं दिखा। डी एंड एफ वो था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो भी है। तो मेटलर्जी क्लास 12 से नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक क्लास 11 से नहीं, तो 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक से हटा दिया गया। तो ये ऑर्गेनिक का क्या हालचाल है वो देखा जाए तो ये तो अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो रहेगा ही रहेगा। उसके बिना जैसे मोल फिजिकल में, वैसे ही ये जीओसी ऑर्गेनिक में है। पूरा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वो सब आने वाला है। मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सब आना है। सम बेसिक प्रिंसिपल जनरल जीओसी हो गया ये तो अपना, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन्स 11th का दोनों चैप्टर और पूरा आ रहा है, उसमें कुछ भी कमी नहीं किया गया है। फिर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन्स, हेलोअल्केन, हेलोहेरेन, क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक में, क्लियर है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला मतलब हेलोअल्केन के जस्ट बाद एक चैप्टर था क्या, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। फिर उसके जस्ट बाद आता था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों चैप्टर लिख दिया गया है कि हाँ भाई अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आएगा ही आएगा, और साथ में फिर जब ये हो जाए तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लिखा गया। तो इसमें ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में अभी तक तो कुछ रिडक्शन नहीं दिखा है, जैसे जैसे चैप्टर्स है वैसे वैसे आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमाइंस भी आ चुका है, एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल भी आ गया। फिर आता था, याद होगा, पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ, वो दोनों यहां से गायब है। पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ वो 2 चैप्टर्स। तो ध्यान देने की ये बात है कि 3 फिजिकल में, 3 और इनऑर्गेनिक में और 2 ऑर्गेनिक में, टोटल 8 चैप्टर्स जो है वो गायब, वो नहीं पढ़ना है फॉर नीट एग्जाम, नीट 2024 एग्जाम, क्लियर है। टोटल 8 चैप्टर्स, कौन कौन सा चैप्टर है हम लोग अभी देख चुके हैं, क्लियर। फिर क्या है अपने पास, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि ये क्या जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है या इन सभी चैप्टर से निकाल करके यहां लगाया गया है, क्लियर। तो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन, ये पता है जीओसी वाले पार्ट में ही था, उसी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनसीईआरटी में भी दिया गया है।
क्लास 11 ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आखिरी पोर्शन है ये सब। क्लियर। फिर डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी, ये सब इस जब ये चैप्टर्स ऑर्गेनिक वाले पढ़ते हैं ना तो ये सब नोट्स में लिखाया भी जाता है कि देखो ये ऐसे फाइंड होगा, वो ऐसे फाइंड होगा, वो ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री, ये सब कैसे पता, ये सब का फॉर्मूला है। फिर केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोहर सॉल्ट, पोटेश एलम, इन सब का केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन, कौन कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं और क्या केमिस्ट्री बनता कैसे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कंपाउंड्स यहां पर दे दिया गया है आइडोफॉर्म तक, इनको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द टाइट्रोमेट्रिक एक्सरसाइज, एसिड बेस। अब ये जो हम देख पा रहे हैं ना जहां तक कि इसमें कोई अलग पोर्शन नहीं है, जब चैप्टर्स पढ़ाया जाता है डिटेल में तब ये सारे पोर्शंस को वहां लगाया जाता है कि देखो इसमें इसके बाद ये चीज पढ़ना है, वही सब दिख रहा है। फिर केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द क्वांटिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव सॉल्ट क्वालिटी चेक करने के लिए कि किसमें कौन से आयंस है, ये हो गया। फिर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ये सब ठीक है। तो इन पोर्शन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखेंगे, किन पोर्शंस पर, यही जो चैप्टर्स के अलावा निकाला गया है, ये रहा प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहले 30 चैप्टर था, ये भी उसमें इंक्लूडेड था, तो हमारे पास क्वेश्चंस आते थे 45। क्वेश्चन अभी भी 45 ही रहेगा, बस चैप्टर घट करके टोटल 19 और ये एक 20 हो गया। ठीक है, कहीं कहीं पर एक ही में 2-2 चैप्टर्स लगा हुआ था, जैसे रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब मिला जुलाकर अगर देखेंगे ना तो 24 चैप्टर्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है जो इस साल अब हम लोगों को क्या अप्लाई करना है 2024 के नीट के लिए। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या पोर्शंस हम पढ़ेंगे और किसको अब नहीं पढ़ना है, जिसपे कोई भी अब एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। आ गई बात समझ में? चलो तो ओके, क्लियर। और ये कहां से आया सिलेबस फॉर नीट फिजिक्स, कहां से रिलीज हुआ है, ये रहा नेशनल मेडिकल कमीशन। क्लियर है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पब्लिक नोटिस। क्लियर, ऑल द बेस्ट।